हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में 1.1 पूरी सॉल्व कर ली थी। आज हम करेंगे 1.2। अगर आपने मेरी 1.1 के सारे सम्स की वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर चेक करें। आज हम करने वाले हैं 1.2। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सम है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाओ। सो अब हम पहला सम करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 5 फ्रॉम 4 डिवाइडेड बाय 5। सो अब हमें इसे सब्ट्रैक्शन करना है। उन्होंने हमें पहले दे दिया सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। फ्रॉम उन्होंने लिखा है, जहाँ पे हमारा फ्रॉम है वहाँ पे हमें माइनस का साइन डालना है। तो पहले हम इसे अब हमें अगर यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है तो अब हमें इसे हमारा ये डिनोमिनेटर सेम है। सो अब हम इसे कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू है राइट हैंड साइड वैल्यू है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड डाल देंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम राइट हैंड साइड लिख देंगे। तो 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें इसके एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे 5 एज इट इज लिखने के बाद 4 में से 2 माइनस कर देंगे। 4 में से 2 माइनस किए तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। सिंपल आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमें हमारा डिनोमिनेटर सेम था। तो अब हमें रेसिप्रोकल करके बस से माइनस ही करना था। अब हम देखते हैं सेकंड सम। तो अब हम इससे भी रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे 4 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हमारा यही है, ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू थी वो है -3। तो अब हम इसे रेसिप्रोकल करने के बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे माइनस माइनस हो जाता है प्लस। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 ये डिनोमिनेटर सेम है, 7 एज इट इज लिखने के बाद 4 प्लस 3 7 एज इट इज 4 प्लस 3 7। तो 7 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा हमारा आंसर। बट ये कट हो रहा है क्योंकि 7 के ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये अपने ही टेबल पे कट होएगी। 7 1 7 7 1 7। तो हमारा आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1। अब हम करते हैं थर्ड सम। अब हम करेंगे थर्ड सम। अब हमने इससे भी रेसिप्रोकल कर लिया। ये भी माइनस वाली वैल्यू है, बट ये हमें जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर हमें सेम नहीं दिया गया है। थर्ड सम का डिनोमिनेटर हमें सेम नहीं दिया गया है। हमें दिया गया डिनोमिनेटर 4 और 8। अब हम पहले इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे 4 और 8 का। इनका सिमिलर टेबल होता है 2 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8। अब 2 और 4 का सिमिलर टेबल होता है फिर से 2 2 1 2 2 2 4। अब 2 का सिमिलर टेबल क्या होता है 2 2 1 2। तो अब हम ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ हैं इनको हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इनकी। जैसे इनकी अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 1 2 2 4 4 1 4 4 2 8। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 8। तो अब हम इसे कर देंगे। पहले हमें इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस। 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8। तो अब हमने इनका एलसीएम निकाल लिया था। सो अब हम इनका 8 एज इट इज नीचे लिख के अब हम 4 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे। जैसे 4 को 8 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 2, क्योंकि 4 2 8। सो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो प्लस का साइन एज इट इज। अब हम 8 को 8 के साथ करेंगे। सो 8 को 8 के साथ करें तो 1 ही आंसर आता है, सबको पता है। सो 5 मल्टीप्लाई 1। सो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा 3 2 6। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 एज इट इज। 8 को हम एज इट इज उतार देंगे। सो
6 को 5 में प्लस करें तो हमारा आंसर आता है 11। 11 डिवाइडेड बाई 8 हमारा आंसर है थर्ड सम का। सो अब हम करेंगे फोर्थ सम। सो अब हमें ये आ जाता है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। पहले हम इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स को कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। सो 5 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 21। मैं इनको रेसिप्रोकल खुद से ही कर रहा हूँ। सो अब हमने पहले इनको मैं खुद से ही रेसिप्रोकल कर लेती हूँ, आप भी रेसिप्रोकल कर लो। सो हमने इसके ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब हम 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। सो इनका सिमिलर टेबल क्या है, 2 1 2 2 7 14। सॉरी 2 इसका सिमिलर टेबल नहीं है, 2 14 का सिमिलर टेबल है। 21 को ऐसे टेज उतार देंगे। अब ये 7, अब हम 3 का टेबल लेंगे। 7 एज इट इज उतारने के बाद 3 7 21। सो इनका सिमिलर टेबल है 7 ही। 7 1 7 7 1 7। सो अब हम इसका एलसीएम निकालने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6 2 3 6 6 7 42 6 7 42। सो इसका एलसीएम आ जाता है 42। तो अब हम 42 को 14 के साथ डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। और अगर हम 42 को 21 के साथ डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। सो 5 3 15, 8 2 16, 42 एज इट इज़। तो 15 16 को प्लस करें तो हमारा आंसर आ जाता है 31। 42 एज इट इज़ हमारे ये आंसर है 31 डिवाइडेड बाय 42। अब हम करते हैं फिफ्थ सम। सो अब हम इसे पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं। सो रेसिप्रोकल करने के बाद पहले हम इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, -8 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10। सो अब इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 15 और 10 का। इनका सिमिलर टेबल 5 है। 5 1 5 5 2 10 5 3 50। इनका कोई भी सिमिलर टेबल नहीं है। पहले हम छोटा टेबल लेंगे। सो 2 3 को एज इट इज़, 2 1 2। अब हम लेंगे 3 3 1 3। तो इसका एलसीएम 5 2 10 10 3 30। सो 30 को एज इट इज़ लिखने के बाद 30 को 15 के साथ डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर आ जाता है 2। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। और 30 को 10 के साथ डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर आ जाता है 3। तो 8 2 16, 7 3 21, 30 एज इट इज़। प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 21, 30 एज इट इज़। 21 में से 16 गए, 21 में से 16 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। 30 एज इट इज़। तो ये कट हो रहा है। 5 1 5 5 6 30। सो -1 डिवाइडेड बाय 6 आंसर। क्योंकि बड़ी वैल्यू के सामने माइनस है तो इसको माइनस लगेगी। तो अब हम करते हैं सिक्स सम। सो अब हम पहले में रेसिप्रोकल कर लेंगे। जो राइट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे राइट हैंड साइड कर लेंगे। सो इसका भी हमें इसका भी डिनोमिनेटर हमें सेम नहीं मिला। सो अब हम इससे भी एलसीएम निकाल लेंगे। 6 और 11 का एलसीएम निकाल लेना हमने। इनका सिमिलर टेबल कोई नहीं है। सो अब हम पहले छोटे टेबल पे जाएंगे। 2 3 6 11 एज इट इज़। सो 3 3 1 3 11 एज इट इज़, 11 1 एज इट इज़, 11 1 11। तो एलसीएम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड में
नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66। तो 66 एज इट इज़ 6 को 66 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाता है 11। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 11 को 66 के साथ हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। 5 11 ज़ा 55, 6 6 ज़ा 36, 66 एट 55 में से 36 को माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 19। 66 एज इट इज़ तो 19 डिवाइडेड बाय 66 हमारा आंसर आया। तो अब हम करते हैं 7 सम। तो अब हम इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो अब हमने इसे रेसिप्रोकल कर लिया। पहले हम इनके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम इसे 12 का 4 के साथ एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 4 का एलसीएम, पहले 4 के टेबल पे 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। तो अब हम इनके लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12, क्योंकि 4 3 ज़ा 12। अब हम 12 को एज इट इज़ लिखने के बाद 12 को 12 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। 4 को 12 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो 5 1 ज़ा 5 और 3 3 ज़ा 9, 12 एज इट इज़। सो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। सो हमारा 9 में से 5 माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 4। 12 एज इट इज़। ये कट हो रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो 1 और 1 डिवाइडेड बाय 3 हमारा आंसर है। अब हम करते हैं 8 सम। पहले हमने इसे रेसिप्रोकल कर लिया। इसकी कोई भी ब्रैकेट सॉल्व करने वाली नहीं है। सो अब हम पहले डिनोमिनेटर इसका सेम नहीं है, सो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 24 4 10 का 2 2 5 ज़ा 10, 25 एज इट इज़। अब इसके सिमिलर टेबल 5 है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम मल्टीप्लाई कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। उसका आंसर आएगा हमारा 50। सो 50 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 50 को हम 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। 10 को 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। सो 50 एज इट इज़। 8 2 ज़ा 60, 8 2 ज़ा 16, 13 5 ज़ा 65। तो माइनस माइनस प्लस, तो 65 और 16 को हम प्लस करें तो हमारा आंसर आता है 81। 50 एज इट इज़ -81 आंसर, क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है तो हमारा -81 आंसर। यही हमारा 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड सम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।